तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बनाते हैं बहुत ही बेहतर। कई साथी हमसे जुड़ चुके हैं और भाई सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। अनीशा, नीलेश, पूजा, नवनीत, नीलम, दीपक, प्रियंका, शिव कुमार, विनीता, आशीष, अलका यादव, संतोष कुमार तिवारी, पीहू, अंजनी, मनोज कुमार, हर्षा। कई हमें नए साथी हमारे दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कई पुराने हो, लोग नाम बदल लेते हैं। भाई हम तो ऐड लेके नहीं आते ना। फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि लाइक की संख्या अभी है कम। ओनली आपसे मतलब जितने लोग आए हैं उन उसके आधे लोगों का भी अभी लाइक नहीं हुआ है। लाइक ठोको फटाफट। चलिए तो शुरू करें। आज आपके लिए बेहतर प्रश्न लेकर आए हैं। आप भी कहेंगे हाँ मैम, आज के प्रश्न वाकई में नए हैं और बेहतर होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिखाई देने वाला है। कहते क्षिप्रा कस्मिन तटे वेदशाला स्थिता अस्ति। यानी आपको बताना है जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के किस तट पर वेदशाला बनी है। अच्छा, वेदशाला क्या होती है? देखिएगा, वेदशाला की अगर हम बात करें तो वेदशाला जहां से अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है ना, तो उसको हम वेदशाला कहते हैं। इसके आधार पर मौसम संबंधी सूचनाएं जारी की जाती हैं वेदशाला के आधार पर ही। तो जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के किस तट पर वेदशाला बनी हुई है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। क्षिप्रा नदी के किस तट पर बनी हुई है? हाँ, क्षिप्रा उज्जैन में है। क्षिप्रा उज्जैन में है, महाकाल का मंदिर है, बिल्कुल सही। क्षिप्रा नदी उज्जैन में है। आप लोगों कई लोगों ने बताया सही। कहते हैं कि मैम जो क्षिप्रा नदी है वह उज्जैन में स्थित है। बात तो आपकी ये बात सही हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, यानी किस रचना में मिलता है, तो इसका वर्णन मेघदूत में मिलता है। किसमें मिलता है? मेघदूत में मिलता है। और कहा जाता है कि जो वेदशाला है वह उसके दक्षिण में स्थित है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहते हैं अस्तो मां सदगमय कुतः संकलितः। कहते अस्तो मां सदगमय, कुतः मतलब कहाँ, संकलिता मतलब संकलित है। अस्तो मां सदगमय, ये जो पंक्ति है वो किससे ली गई है? वेदात यानी वेदों से, रामायण से, उपनिषद से या हितोपदेश से, या हितोपदेश से? फटाफट आंसर दीजिएगा। कई साथी हमारे कह रहे हैं डी होगा, हितोपदेश नहीं होगा। अब देखिएगा, रामायण भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेद से लिया गया है। कुछ लोग क्या कहते हैं? वेद से लिया गया है। लेकिन राइट विकल्प क्या है आपका? उपनिषद से लिया गया है। आपने नाम सुना होगा मुंडकोपनिषद, सुना है ना? तो याद रखिएगा, अस्तो मां सदगमय किससे लिया गया है? बी विकल्प हो जाएगा, उपनिषद। इसका अर्थ होता है अस्तो, असत्य से, असतो मतलब असत्य से, सदगमय सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ये प्रार्थना की गई है इस पंक्ति में और इसका वर्णन उपनिषद में मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र कतिभागा, यानी यहां पर आपसे पूछा गया पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? तो जल्दी से बताइएगा, पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? कई बार हमने इस चीज को आपको बताया है, पंचतंत्र के तंत्र। बिल्कुल सही। कहते हैं सबसे पहले मित्र भेद, मित्र लाभ, काकोलुकीयम। मित्र भेद, मित्र लाभ। पंचतंत्र में पंचतंत्र 5 तंत्र है। पंचतंत्र में कितने हैं? 5 तंत्र हैं, जिसमें मित्र भेद, सबसे पहले मित्र भेद है, फिर मित्र लाभ है,
फिर साथियों काकोलुकियम है, फिर लब्ध प्राणांश है, लब्ध प्राणांश है, और एट लास्ट में आपका क्या आता है, परीक्षित कारक है, अपरीक्षित कारक है। ये यानी 5 तंत्र, 1 2 3 4 5, ये 5 तंत्र से ही 5 तंत्र बने हुए हैं। अगर पूछा जाए पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के मेरे साथियों कौन है, विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा, 5 हो जाने हैं। क्या हो जाने हैं, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कति भेदा संति, कति भेदा संति, कति मतलब कितने, वेदा मतलब वेद, संति मतलब हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर पूछ रहा है कि वेद कितने हैं। कति मतलब कितने, वेदा मतलब वेद, संति मतलब है कि वेद कितने हैं। तो जैसे ही वेद आए, हम सभी को पता है वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और साथियों यजुर्वेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। तो वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सभी वेदों का आधार ऋग्वेद। सामवेद संगीतात्मक पुस्तक, संगीतात्मक पुस्तक, संगीतात्मक पुस्तक प्राप्त होने का गौरव किसको है, सामवेद को। यज्ञ की विधियों का वर्णन किसको है, यज्ञ की विधियों का वर्णन किसमें है, यजुर्वेद में है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी चला जाएगा। दिख रहा है सभी को। अगला क्वेश्चन कहता है मैथिल कोकिल का, यानी यहाँ पर पूछ रहा है मैथिल, मिथिला की कोकिल किसे कहा जाता है, माघ को, चाणक्य को, तुलसीदास को या विद्यापति को। विकल्प आपका बी हो जाएगा। साथियों जब विद्यापति ने पदावली की रचना की थी मैथिल भाषा में, तभी इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाना है, बी हो जाएगा। विद्यापति को ही प्रथम संगीतकार भी माना जाता है। प्रथम गीतकार होने का गौरव किसको प्राप्त है, विद्यापति को ही प्राप्त है, विद्यापति को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन कहता है महाभारत युद्धम, महाभारतस्य युद्धम कुत्र अभवत, यानी महाभारत का युद्ध कुत्र अभवत कहाँ हुआ था, हरिहर क्षेत्रे, हरि क्षेत्रे, मेला क्षेत्रे या कुरुक्षेत्र। तो याद रखना कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। और ये साथियों सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ था। सबसे ज्यादा दिनों तक नहीं चला था, लेकिन सबसे ज्यादा नरसंहार इस युद्ध में हुआ था। विकल्प क्या जाएगा, कुरुक्षेत्र चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। यानी महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। और आपने सुना होगा कि जो कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को उपदेश दिया जाता है श्री कृष्ण के द्वारा, वो भी उपदेश कहाँ दिया जाता है, कुरुक्षेत्र में दिया जाता है। कहते नहीं घर को कुरुक्षेत्र बना दिया, तो कुरुक्षेत्र का मतलब महाभारत, महाभारत मतलब सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ था। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाना है। ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, कहते हैं पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः। तो देखिएगा पाणिनि को क्या माना जाता है, संस्कृत, संस्कृत व्याकरण का जनक जो माना जाता है वह किसे माना जाता है, वह पाणिनि को माना जाता है। तो माना जाता है, पाणिनि को माना जाता है। अगर हम बात करें छंद की, छंद के जनक कौन होते हैं,
तो छंद के जनक है पिंगल। छंद के जनक कौन थे? छंद के जो जनक हैं वो पिंगल हैं, जो कि पिंगल पाणिनि के भाई थे। पिंगल कौन थे? पाणिनि के भाई थे। तो यहाँ पर कहता है पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणा, साहित्य के, व्याकरण के, छंद के या ज्योतिष से। विकल्प क्या चला जाएगा? व्याकरण चला जाएगा। अगर छंद की बात आए तो पिंगल हो जाएंगे, छंद की बात आए तो पिंगल हो जाने हैं। विकल्प क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी में साथियों 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 32 पाद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32 पाद हो जाएंगे। विकल्प यहाँ पर क्या जाएगा? व्याकरण चला जाएगा। व्याकरण चला जाना है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य कस्य उपमा प्रसिद्धा? जल्दी से बताइएगा 8वें प्रश्न का आंसर। सारे क्वेश्चन आपके लिए यूनिक हैं, ठीक है, आपका आज कौशल देखना है। कहते हैं संस्कृत साहित्य कस्य उपमा प्रसिद्धा। तो देखिएगा, आपको हमने कई बार एक श्लोक सुनाया है पढ़ के। कहते हैं उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम। भारवी के लिए अर्थ गौरवम। दंडी पद लालित्यम, दंडी पद लालित्यम अवमागे संति त्रयो गुणा। माग में उपमा भी था, उपमा भी था, अर्थ गौरव भी था और पद लालित्य भी था। पद लालित्य भी था, यानी ये तीनों गुण किसमें पाए जाते थे? माग में पाए जाते थे। तो कहता है कि वो किसकी बात कर रहा है? उपमा की बात कर रहा है। उपमा किसके पास था? कालिदास के पास था। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। कालिदास हो जाना है। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको एक बात और याद रखनी है कि कालिदास प्रारंभ के जीवन में पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ और मूर्ख थे, लेकिन बाद में इनको इतना ज्ञान आया कि इनको भारत का शेक्सपियर कह दिया। क्या कह दिया गया? भारत का शेक्सपियर कह दिया गया। इन्हीं को साथियों दीप शिखा के नाम से जाना गया। किसके नाम से? दीप शिखा के नाम से जाना गया। विकल्प क्या हो जाएगा? की हो जाना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? उर्वशी था, मैत्रेयी था, इंद्राणी था या गार्गी था? तो साथियों राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी चला जाएगा, गार्गी। गार्गी याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का नाम आपने सुना होगा। संस्कृत में याज्ञवल्क शिक्षा, संस्कृत में आपने एक राइटिंग है याज्ञवल्क शिक्षा। ये शिक्षा किसकी है? याज्ञवल्क के द्वारा दी गई है, याज्ञवल्क के द्वारा लिखी गई। तो याद रखिएगा याज्ञवल्क की जो पत्नी थी वह गार्गी थी। गार्गी एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी। विदुषी महिला का अर्थ है विद्वान महिला थी। यहाँ पर आपका बी डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। जब आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में गार्गी, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इन सभी का नाम आपको सुनने को मिलेगा और ये सभी की सभी विदुषी महिलाओं के नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है ओकार वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है ओकार। ओकार का मतलब संस्कृत के जो भी वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, उनमें कार लगा दिया जाता है, यानी कार लगाकर बोले जाते हैं। जितने भी जैसे का होंगे तो ककार बोला जाएगा, खा होगा तो ककार बोला जाएगा, रा होगा तो ररेफ बोला जाएगा, यानी रा को ररेफ और बाकी सभी में कार जुड़ता है। अब यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर आपसे पूछता है कि ओकार, ओकार का मतलब ओ का उच्चारण स्थान क्या है? अब ओ दो वर्णों से मिलकर बनता है आ प्लस। यहाँ पर हमने आ, ई, री, ला और उ ऐसे ही तो लिखते हैं।
KTMDO, यानी आ का उच्चारण स्थान के पार कंठ हो जाएगा, उ का उच्चारण ओ पार ओष्ठ हो जाएगा, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाना है, कंठोष्ठ हो जाना है, कंठोष्ठ हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछता आ का उच्चारण स्थान तो कंठ होता, अगर पूछता ई का उच्चारण स्थान तो तालु होता, अगर पूछता ऐ का उच्चारण स्थान तो कंठ तालु होता। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। चाहे ओ का उच्चारण स्थान पूछे और चाहे औ का उच्चारण स्थान पूछे, दोनों का कंठोष्ठ हो जाना है, दोनों का कंठोष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विसर्ग संधि का उदाहरण बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं औ की मात्रा लगी है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस ओ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औषधि हो जाएगा, यहाँ पर महा हो जाएगा, यानी स्वर संधि होगी। यहाँ पर दो ला है, यानी एक ला तो ता होगा, तत् प्लस लया होगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। जन मित्रम में ये पंचम वर्ण है, यानी यहाँ पर हो जाएगा तत् धन मित्रम हो जाएगा। यहाँ पर भी मेरे साथियों व्यंजन संधि होगी, अनुनासिक संधि हो जानी है। और नमस्ते, नमस्ते में क्या होगा, नमः धन ते, कौन सी संधि होगी, तत्व संधि हो जानी है। क्या हो जानी है, तत्व संधि हो जानी है। विकल्प आपका बी चला जाएगा, विकल्प बी चला जाना है। बहुत बढ़िया, अलका यादव बिल्कुल सही, नमस्ते। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताइएगा। सुक्षत्राम, हरित्राता, अनुकूलम और प्रत्याग्नि। जैसे आपसे अव्ययीभाव समास पूछा गया तो आपको पता होगा अव्ययीभाव समास में प्रथम पद में क्या आएगा, या तो अव्यय आएगा या उपसर्ग आएगा, इनमें से कुछ एक आना है। जैसे यहाँ पर लिखा हो सुक्षत्रम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुधन छत्रम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनुकूलम, क्या हो जाएगा, अनुकूलम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, अनुधन कूलम, ठीक है। तीसरा है हरित्राता, क्या है, हरित्राता, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, हरि प्लस त्राता हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं हरि जो है वह अव्यय नहीं है, संज्ञा है, यही नहीं होगा। कहता है प्रत्याग्नि, क्या है प्रत्याग्नि, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रति धन अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति धन अग्नि हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा, हरित्राता हो जाना है, हरित्राता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। कहता है निम्नांकित में कौन द्विकर्मक धातु है, निम्नांकित में कौन द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु आपको देखनी है, यानी जब भी दो कर्मक धातुओं की बात आए, जब भी द्विकर्मक धातु की बात आए तो द्विकर्मक धातुएं कितनी होती हैं, 16 होती है। सूत्र आता है अकथितम च, क्या आती है, अकथितम च आता है, और अकथितम च से 16 द्विकर्मक धातुएं आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है क्रस होता है, दंड होता है, हमने आपको कई बात बताया, दू याज पच दंड रुधि जीव रू मत मुस क्रस रा वह प्रक्ष सास नी, है ना, ये सब होती है, यानी मत भी होती है। क्या नहीं होती है, मन नहीं होती है, सी विकल्प हो जाएगा, मन नहीं होती है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कहता है 13 का बी होगा, बी नहीं होगा, क्या हो जाना है, सी हो जाएगा, मन हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है लता शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है, यानी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि लता का पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा। लता शब्द का पंचमी विभक्ति क्या होगा, तो लता के रूप आपको पता होंगे। चलिए नहीं पता है तो लता नाम तो होगा नहीं, क्योंकि लता नाम तो षष्ठी में होता है। लतायाम भी नहीं होगा, लता भी नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर याम लगा है और याम होता है सप्तमी एक, सप्तमी एक वचन होगा, ध्यान दीजिएगा। लता नाम जो लगा है ये षष्ठी बहुवचन होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो भी लगा है, ये तृतीया बहुवचन में होता है, ये भी नहीं होगा। विकल्प क्या जाएगा? लताया चला जाएगा। रूप कैसे चलते हैं? लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्या, लतायः, लताया लताभ्याम लताभ्या, यानी जो लताया है ये साथियों पंचमी एक वचन में हो जाएगा। यही विकल्प आपका राइट होगा, यही विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, असथ रूप है, विदलिंग का है, लोट का है, लिट का है या लट का है। अब देखिएगा यहाँ पर लिट होगा नहीं, क्यों? क्योंकि अगर लिट आएगा तो मेरे साथियों इससे अवश्य आएगा। क्या इससे आया है? नहीं आया है। अब यहाँ पर बिदलिंग, लोट और लट, तो सबसे पहले हम लट को चेक करते हैं। लट लकार का अगर रूप चलता है, लट लकार मतलब वर्तमान काल, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर प्रथम पुरुष, यहाँ पर मध्यम पुरुष और यहाँ पर उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा टी ता अंति, टी था था, आमी आवह आमह। अब यहाँ पर क्या है? था है ना, क्यों? क्योंकि हस धातु में जब था लगा होगा, जब धातु में था लगा होगा तभी तो हसत बना होगा। यानी अगर हसत पूछा जाए तो मध्यम पुरुष बहुवचन, क्या कहोगे? मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाना है, मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाना है। तो विकल्प आपका क्या होगा? डी विकल्प राइट हो जाएगा। डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? कहता है किस वाच्य में, यानी जो वाच्य होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं वाच्य क्या होता है। तो देखिएगा वाच्य का मतलब होता है क्रिया का रूपांतर, क्रिया का रूपांतर यानी क्रिया का बदलना। अब क्रिया किसके अनुसार बदलती है? तो कभी क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कभी कर्म के अनुसार आती है, कभी भाव के अनुसार आती है। जब कर्ता के अनुसार होगी कर्तावाच्य, कर्म के अनुसार होगी कर्मवाच्य, भाव के अनुसार होगी तो भाववाच्य। कहते हैं किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है? तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और कर्मवाच्य का कर्ता तृतीया में होता है, और कर्म हमेशा प्रथमा में होगा। कर्म किस में होगा? कर्ता हमेशा तृतीया में होगा और कर्म हमेशा प्रथमा में होगा। क्या होगा? सी चला जाएगा, सी चला जाना है, ठीक है अम्मी जी, बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, आज के क्वेश्चन कैसे हैं? जल्दी से बताइएगा, आज के क्वेश्चन आपको किस प्रकार के लग रहे हैं? मजा आ रहा है या नहीं? सच्ची बताना, ढोल झाल वाला काम नहीं करना है, जो है वही बताना है। ये क्वेश्चन तो हमने आपको करवाया है। कहता है वयम हसामा का वाच्य परिवर्तन। ज्यादा ये सूत्र नहीं संतोष यूज किया करो, जल्दी से बताइए, आज नया क्वेश्चन है, हल्का कह रही है, पहले सोच लें कैसे है। देखिएगा यहाँ पर कहता है वयम हसामा। अब जब भी वाच्य परिवर्तन के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर लिखा है वयम और यहाँ पर लिखा है हसामा। यानी जब अहम के रूप हम चलाते हैं तो क्या होता है? अहम आवाम वयम, यही तो होता है। यानी प्रथमा में अगर करता है तो इसका मतलब कर्तावाच्य होगा। अब बनाना किसमें है, चेंज किसमें करना है? कर्मवाच्य या भाववाच्य में करना होगा। तो जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसको तृतीया में ले जाएंगे
और हसामा में यते जोड़ देंगे, यानी धातु प्लस यते हो जाएगा। ठीक है, तो अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभि वयम आवाभ्याम अस्माभि, यानी यहाँ पर क्या आएगा, अस्माभि आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वयम को काट देंगे। सबसे पहले हो जाएगा अस्माभि। ठीक है, अब देखिए इसमें धातु कौन सी है, धातु हस है, यते और जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हस्यते हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाना है, बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। कहता है व्याघ्र शब्द से पर्याय पदम किम नाम। कहता है व्याघ्र शब्द से शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, केसरी, हरि, शार्दूल और पंचानन। यहाँ पर कहता है ना का मतलब होता है नहीं, क्या होता है नहीं। अब देखिएगा इसको हम क्या कहते हैं, व्याघ्र को केसरी कहा जाता है, व्याघ्र को हरि भी कहते हैं, व्याघ्र को शार्दूल बोलते हैं, पंचानन नहीं कहते हैं। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है नैनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। नम प्लस ल्यूट, ने प्लस ल्यूट, नी प्लस ल्यूट, नैन प्लस ल्यूट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, नैनम। नैनम का मतलब है यहाँ पर देखिएगा नी धातु होगी सबसे पहले। अब नी धातु में क्या जुड़ा होगा, अनम जुड़ा होगा। अनम किस प्रत्यय से जुड़ता है, जब हम ल्यूट जोड़ते हैं तो अनम शेष रहता है, नी प्लस अनम नयनम हो जाता है। क्या हो जाता है, नयनम हो जाता है। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अलम विवादेन में अलम क्या है, अलम मतलब मत करो, विवादेन मतलब झगड़ा। यहाँ पर कहता है झगड़ा मत करो, विवाद मत करो, बहस मत करो। कहता है अलम क्या है, संज्ञा है, अव्यय है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो अलम का मतलब मत करो, क्या विवाद यानी झगड़ा, अलम अव्यय हो जाएगा, अलम अव्यय हो जाएगा, इसका अर्थ होता है मत। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी, भवन्तु मतलब हो, सुखिना मतलब सुखी, सभी सुखी हो, सर्वे संतु निरामया और किसी को किसी बात का कष्ट ना हो। कहता है ये संकेत दे रहा है कि ये विस्मय हो रहा है, ये प्रश्न कर रहा है या इच्छा कर रहा है। तो साथियों ये इच्छा है, ये इच्छा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी हो सुखी, सभी सुखी हो, ये क्या है, इच्छा है मेरी, ये इच्छा की बात कर रहा है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है साधवा बपिका संधि विच्छेद करिएगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपको क्या मिला, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आधा वर्ण है और आधे वर्ण के बाद वाह है, आधा वर्ण है आधे वर्ण का के बाद वाह है, तो वाह किस में बदल जाएगा, ऊ में। अब यहाँ पर धा में जब ऊ लग जाएगा तो क्या होगा, धू हो जाएगा, यानी साधु धन। अब शेष क्या बचा, शेष बचा है अपि, क्या बचा है अपि, यानी यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा साधु धन अपि साधवापि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधवापि हो जाएगा, साधु धन अपि हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है हरे शब्द में विभक्ति बताइएगा। तो जैसे ही हरे आया आपको क्या पता होना चाहिए कि हरे के रूप किसके अनुसार चलते हैं, हरि के अनुसार चलते। रूप कैसे होते हैं, कहता है हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरि,
हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिओ हरिणाम। यानी हरे जो हरे है ना, वह साथियों पंचमी में भी आता है। हरे हरिभ्याम हरिभ्या क्या कहता है? हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरिभ्या, ठीक है। फिर साथियों षष्ठी में भी आता है। षष्ठी में क्या आता है? कहता है हरे हरिओ हरिणाम, नाम, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो पंचमी और षष्ठी दोनों में हरि होता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आपको अगर आपसे पूछा जाए कि हरि कैसा शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि हरि के रूप कैसे चलते हैं, तो आपको याद रखना है कि अंत में ई आता है। देखिए हरि लिखोगे ई आएगा, तो ई सिंगल नहीं लिखते, इकार लिखते हैं, अंत लगाएंगे तो अंत हो जाएगा। यानी इसके रूप इकारांत पुल्लिंग, हरि पुल्लिंग में आता है ना, तो इसके रूप इकारांत पुल्लिंग की तरह चलेंगे। तो रूप कैसे चलेंगे? हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्या, हरे हरिओ हरिनाम, हरे हरिओ हरिनाम, हरे हरिओ हरिनाम, हरे हरिओ हरिसु, हे हरि हे हरि हे हरिया। तो विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों पंचमी चला जाएगा। अगला कहता है रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है? अध्यायों में, सर्गों में, अंकों में या उल्लालों में, या उल्लालों में। अब देखिएगा यहाँ पर आपने क्या देखा? कहता है रघुवंशम किसमें विभक्त है? रघुवंशम मतलब रघु का वंश, रघु के वंश को सूर्य वंश या इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अगर पूछा जाए इसमें कितने सर्ग हैं? 30 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं? तो 15, 6, 9 ये इसमें श्लोक है। 15, 6, 9 इसमें श्लोक है। अगर पूछा जाए छंद कौन सा है, तो उपजाति और अनुष्टुप, उपजाति, अनुष्टुप और वंशस्थ ये इसमें छंद है। अब अगर पूछा जाए किसमें किसमें विभक्त है, तो हमने अभी क्या कहा? 19 सर्ग हैं। वही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वही विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है री एवं टा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कहता है री एवं टा, या तो आपको सूत्र पता हो जाना चाहिए। क्या है? ऋटुर खणाम मूर्धा, यानी ऋटुर खड़ा मूर्धा क्या कहता है? री का, टा वर्ग का, रा का और खा का, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। भी विकल्प आपका राइट होगा, तो ये हो जाएगा। अन्यथा देखिएगा आ, ई, री, रा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कहता है? कु, टू, 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 कु, ठीक है। फिर क्या कहता है? यहाँ पर आपका हा लिख जाएगा, या, रा, ला, वा। फिर यहाँ पर आप विसर्ग लगा दो, शा, खा, शा। सभी के आगे नाम लगा के, नाम लगाते जाओ, के, टी, एम, टी, देखिएगा। अकुआ नाम, अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, इचु येषा नाम तालु, ऋटुर खानाम मूर्धा, ऋतुल सा नाम दंता, उपब्धमानी ओष्ठा। यहाँ पर यही तो हमने लिखा है, ऋटुर खानाम मूर्धा क्या जाएगा? वी विकल्प आपका चला जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है उदात्ता अनुदात्ता स्वरिता नाम स्वराणाम कतिभेदा। कहता है उदात्ता मतलब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, स्वरित इन नाम में स्वरों के कति कितने भेद होते हैं? उदार, अनुदार और स्वरित में वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो देखिएगा साफ सीधी बात कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? 3 भेद होते हैं। ये विभाजन बाह्य प्रयत्न के अनुसार किया गया है और इसमें स्वरों के विभाजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला उदात्त, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। फिर इसके बाद आता है अनुदात्त, अनुदात्त के साथियों नीचे
पड़ी पाई होता है, नीचे पड़ी पाई होता है। और फिर इसके बाद आता है स्वरित, स्वरित के ऊपर, स्वरित वर्णों के ऊपर खड़ी पाई होती है। क्या होती है? खड़ी पाई होती है। तो विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बाह्य प्रयत्न भवति, कहता है 11, 5, 9 या 13। अब देखिएगा, कहता है बाह्य प्रयत्न भवति। तो हमने आपको कई बार बताया कि चाहे तो आपसे प्रयत्न पूछा जाए, चाहे आपसे यत्न पूछा जाए, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? यत्नो द्विधा। यत्न के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। यत्न के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। वर्णों को बोलने में, वर्णों को बोलने में जो प्रयास किया जाता है उसको हम प्रयत्न या यत्न कहते हैं। ये प्रयास 2 तरह का होता है। अगर बाह्य प्रयत्न किया जाए तो बाह्य यत्न, और अगर अंदर से किया जाए तो अभ्यंतर होता है। बाह्य के 11 और अभ्यंतर के 5 होते हैं। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है लता रामाय गाम ददाती में चतुर्थी विभक्ति है। लता रामाय गाम ददाती। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा? कहता है लता रामाय, लता के द्वारा, यहाँ पर क्या होगा? लता के द्वारा, लता द्वारा राम को, गाम का मतलब होगा गाय, ददाती मतलब देती है। लता राम को गाय देती है, हम कह सकते हैं लता राम को गाय देती है। लता राम को गाय देती है में चतुर्थी क्या होती है? देखिएगा, चतुर्थी विभक्ति के लिए सूत्र आता है कर्मणा यमभिप्रेति, यमभिप्रेति स संप्रदानम। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ कहता है कि जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है, क्या कहता है? जिस व्यक्ति को दान दिया जाता है उस व्यक्ति में उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है, उस विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर मेरे साथियों दान किसको दिया जा रहा है? यहाँ पर दान किसको दिया जा रहा है? ददाती में तो होगा नहीं। कहते लता राम को गाय देती है, यानी दान किसको दिया जा रहा है? गाय, राम को दिया जा रहा है। तो रामायण में आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसे दान दिया जाता है उसी में चतुर्थी होती है, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है दुर्वचनम पदे उपसर्गा, दुर्वचनम पदे उपसर्गा, यानी यहाँ पर कहता है दुर्वचन, दुर्वचन पद में उपसर्ग बताइएगा। दुर्वचन में कौन सा उपसर्ग है? जैसे आपने देखा यहाँ पर पूछ रहा है कि दुर्वचन में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर है दुस, दुर, अपौरा। अपौरा तो होगा नहीं। अगर साथियों यहाँ पर होता दुस्साहस, क्या होता? दुस्साहस होता तो वो हमारा दुस हो जाता, लेकिन ये तो नहीं है। तो क्या होगा? दुर्गुणम, दुर्वचनम, दुर्व्यवहारम, सभी में बी हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कहता है चतुर्सती, चतुर्सती संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। चतुर्सती 30वां और हमारा अंतिम प्रश्न है। कहता है चतुर्सती। अब देखिएगा यहाँ पर अगर होता है चतुर्शतम होता, क्या होता है? चतुर्शतम होता। तो चतुर का मतलब क्या है? चतुर का मतलब है साथियों 4, और सती का मतलब होता है 100, सती का मतलब 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कहीं है नहीं क्या? बी विकल्प है, बी विकल्प हो जाएगा। हम जानते थे आप लोग 104 करेंगे। 104 कब होगा? जब यहाँ पर होता चतुरधिकम शतम, चतुर्धिकम शतम अगर होता
चतुर्धिकम शतम तो होता है 104, तो 104 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो साथियों, आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताइए। और हाँ, ठीक 2 बजे वनडे एग्जाम स्टडी पर स्टार्ट होगी आपकी जीके की क्लास। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।